everyone and welcome back to my channel Maths Addiction। जीरो टू हीरो सीरीज की 16 वीडियोस ऑलरेडी हम कर चुके थे, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में फैक्टर्स और मल्टीपल्स देखे थे। ये 17th वीडियो है और इसमें हम सीखने जा रहे हैं एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी कह सकते हैं आप, और या फिर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, मतलब जब भी दो या दो से ज्यादा नंबर होंगे तो उनमें जो कॉमन मल्टीपल होंगे, जो एक जैसे मल्टीपल होंगे, उसमें फिर हमें क्या देखना है, सबसे छोटा कौन सा है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है। तो अब मल्टीपल क्या होते हैं, कॉमन मल्टीपल क्या होते हैं, ये सब मैं लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, वीडियो नंबर 16 में। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं, फैक्टर्स और मल्टीपल्स पे वो पूरी वीडियो बनी हुई है। यहाँ पर देखिए हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे डायरेक्ट। तो स्टार्ट करते हैं। एलसीएम निकालने के तीन तरीके होते हैं। पहला होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, दूसरा होता है कॉमन डिवीजन और तीसरा होता है ट्री मेथड। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन और कॉमन डिवीजन तीनों ही वैसे ज्यादा डिफरेंट नहीं है, एक जैसे ही है लगभग, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। तो आइए तीनों ही मेथड से हम दो दो क्वेश्चन करके देखेंगे। जहां भी आपको डाउट हो आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रही हूं मैं। अगर आपको निकालना है 24 और 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो हम क्या करेंगे, दोनों के पहले प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। एक तरफ निकालेंगे 24 के, दूसरी तरफ निकालेंगे 15। ठीक है, 24। तो यहाँ पे आपको जरूरत होगी डिविजिबिलिटी टेस्ट की, ताकि आपको ये पता चल सके कि 24 किस नंबर के टेबल में आता है। ठीक है, तो जब भी लास्ट में, वैसे तो आप डिविजिबिलिटी रूल वाली वीडियो देख लें तो आपको ज्यादा इजी रहेगा, सारे डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको पता होंगे। प्राइम नंबर्स के स्पेशली, जो हमारे प्राइम नंबर्स के होते हैं, जैसे टेबल कौन कौन सा, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। मोस्टली इनका डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको पता होना चाहिए। अगर आपको इनका डिविजिबिलिटी टेस्ट पता है तो एलसीएम करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, जो प्राइम नंबर से हमारे स्टार्टिंग के है ना। तो यहाँ पे देखिए 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, 2 के टेबल में आने वाले नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आता है। तो देखिए यहाँ पे 4 आ रहा है, लास्ट वाला नंबर देखते हैं हम, 4 आ रहा है, मतलब 2 का टेबल आप पढ़ सकते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे 2। ठीक है, अब सबसे पहले एक नंबर देखेंगे, 2 के टेबल में 2 आता है क्या, यस, 2 1 सा 2। अब नेक्स्ट देखते हैं, कुछ नहीं बच रहा ना, पूरा जा रहा है। 2 के टेबल में 4, 2 2 सा 4। ठीक है, अब इसी तरह से हम 12 देखेंगे, 12 के लास्ट में क्या आ रहा है, 2 है ना। तो आप 2 यानी 2 का टेबल आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है किस चीज का टेबल पढ़ सकते हैं आप, तो मैं यहाँ लिखूंगी 2। अब 2 के टेबल में 1 तो आता ही नहीं है। ठीक है, 1 से छोटा कुछ आता है क्या, 1 से छोटा भी नहीं आता। तो इन दोनों को लेंगे। ठीक है, कई बार ऐसा होता है ये नंबर नहीं आता लेकिन इससे छोटा आता है। मान लीजिए यहाँ होता 32, तो हम कैसे करते हैं, 2 1 सा, ऐसा लिखा था 32, 2 1 सा 2, कितना बचा 1, उस 1 को यहाँ लिख देते। ठीक है, अब ये क्या हो गया 12, 2 6 सा 12। ठीक है, समझ में आया। चलिए इसको करते हैं हम, 2 6 सा 12, ये तो डायरेक्ट जा रहा है। अब 6 तो बताइए 2 के टेबल में आता ही है, 2 3 सा 6। अब 3 देखिए, 3 यहाँ पर नहीं है तो हम 2 का टेबल नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे कई बच्चे ये कंफ्यूजन कर देते हैं कि 3 नहीं आ रहा तो उससे छोटा ले लो, 2 का टेबल यहाँ आप पढ़ेंगे ही नहीं क्योंकि लास्ट में ये नंबर नहीं आ रहा है। अब हम काय का टेबल पढ़ेंगे, 3 का। देखिए 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, जितने भी डिजिट्स हैं उन सबको प्लस कर लीजिए, प्लस करने के बाद 3 के टेबल में आने वाला नंबर बनना चाहिए। अभी हम देखेंगे तब समझ में आएगा। 3 तो 3 के टेबल में आता ही है, 3 1 सा 3। ठीक है, 15 का भी कर लेते हैं हम, फिर हम नीचे लिखेंगे 15 के 3 के टेबल में आता है। देखिए जब छोटे नंबर होते हैं तब तो आपको समझ में आ जाएगा, बड़े नंबर में कंफ्यूजन होती है। एक क्वेश्चन अभी मैं बड़े नंबर का भी आपको करके बता दूंगी ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। 15 5 और 1 6, 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट लगा रही हूं मैं क्योंकि 2 देखिए 5 तो यहाँ है नहीं, 2 का टेबल हम नहीं पढ़ सकते। 3 में देखा 6 आ रहा है तो 3 के टेबल में आता है ये 3, 1 तो आता नहीं है, 15 पूरा आता है, 3 5 सा 15। अब 2 का टेबल में भी नहीं आता 5, 3 में भी नहीं आता, तो अब मैं काय का नेक्स्ट टेबल क्या है
5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाऊंगी तो 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहता है, लास्ट में 0 या 5 आना चाहिए। वैसे भी 5 अपने टेबल में तो आएगा ही, 5 1 सा 5, ठीक है। वैसे ये छोटे छोटे नंबर्स हैं तो आपको देखकर ही समझ में आ रहा होगा कि 2 के 3 के टेबल में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। प्रॉब्लम कब आती है, जब बड़े नंबर आ जाते हैं, ठीक है, तब आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट की जरूरत पड़ती है। तो 24 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए, 2 2 2, 3 बार 2 है और 1 बार 3 है। 15 के क्या हो गए, 3 into 5। एलसीएम निकाल लें हम, ठीक है। सबसे पहले तो जो दोनों में आ रहा है, 2 इसमें है इसमें नहीं है, 3 3 वो लिख लिया। अब जो सिंगल एक में आ रहा है उनको भी लिखना है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, जो दोनों में आ रहा है सिर्फ उसको लिखते हैं, वो एचसीएफ में होता है, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ में कंफ्यूज मत होइएगा। एलसीएम में अब ये 3 2 भी आएंगे जो दोनों में नहीं आ रहे, और ये 5, ठीक है। तो 3 2 सा 6, 2 सा 12, 12 2 सा 24, 24 5 सा 120। ये आपका आंसर आ गया एलसीएम, ठीक है। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 पहले मैंने यहाँ कुछ और लिखा था जो मैंने अब चेंज कर दिया है, क्योंकि मैं थोड़े बड़े नंबर्स लेके आपको एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ कि आपको बड़े नंबर्स में कैसे होगा, ठीक है। वो वाला क्वेश्चन आप चाहें तो थोड़ी सी वीडियो रिवर्स करके खुद से सॉल्व करके देख सकते हैं, क्योंकि वो इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। 10 18 आई थिंक 20 था, जो आपको वैसे ही देख के समझ में आ रहा होगा कि किस टेबल में आ रहा है। यहाँ पर है 72, 108 एंड 144, ठीक है। पहले 72 का देखेंगे हम। तो देखिए लास्ट में 0 2, मैं यहाँ लिख रही हूँ 2 का टेबल आप कब पढ़ेंगे, जब 0 2 4 6 8 आए। 2 आ रहा है यानी 2 का टेबल आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब 2 के टेबल में 7 नहीं आता, 7 से छोटा क्या आता है, 6। इसको मैं यहाँ एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा नीचे कर रही हूँ, ठीक है। आप चाहें तो अगर आपको करना आता हो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। सिर्फ मैं 7 ले रही हूँ और 7 से छोटा आता है 6। कितनी बार में आता है, 2 3 सा 6। कितना बच रहा है यहाँ पे, 1। तो 1 इसके साथ जाके इधर आ जाएगा, 1 और 2 12। इसको ऐड मत कर दीजिएगा, 3 मत कर दीजिएगा, ठीक है। तो 1 2 12 हो गई है, 2 6 सा 12, ठीक है। अब देखिए 36 6, अगेन मैं 2 का टेबल पढ़ सकती हूँ, 2 1 सा 2, है ना। लेकिन वही बात के 3 नहीं आता था, 3 से छोटा ले लिया मैंने 2, ठीक है। कितना बच रहा है, 1, तो ये हो गया 16। तो 2 8 सा 16। अब देखिए 8, अगेन मैं 2 का टेबल पढ़ सकती हूँ, 2 के टेबल में 18 9 टाइम्स में आता है, डायरेक्ट चला गया, ठीक है। 9 2 का टेबल में नहीं पढ़ सकती। अब नेक्स्ट पे जाते हैं 3 पे। अच्छा यहाँ पे देखिए जो टेबल्स मैंने लिखे हैं सिर्फ यही पढ़िएगा, 4 पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि जो नंबर 4 में आते हैं वो पहले 2 से ऑलरेडी डिवाइड हो चुके होंगे। 6 पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, 6 का टेबल पढ़ने की, या 8 का 9 का 10 का, इन टेबल्स को पढ़ने की आपको एलसीएम में जरूरत नहीं है। अब देखिए 3 3 के टेबल में तो हमें क्लियर दिख रहा है कि 9 आता है, 3 3 सा 9 और 3 1 सा 3, ठीक है। ये वाला देखते हैं आप 8 के लिए मैं 2 का टेबल पढ़ सकती हूँ, 1 नहीं आता। 2 नंबर देखे 10 आता है, 2 5 सा 10 पूरा कट रहा है, और 2 4 सा 8। फिर 4 2 का टेबल में पढ़ सकती हूँ, बट 2 के टेबल में 5 नहीं आता, 5 से छोटा क्या आता है, 4। 2 2 सा 4, यानी यहाँ क्या बचेगा, 1। तो ये हो गया 14, 2 7 सा 14। अब मैंने उसी चीज को जो यहाँ पे मैं लिख रही थी, देखिए इस स्टेप पे मैंने लिखा नहीं। ऐसे आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है, पहले आप इसको लिख के करिए, फिर लिखना छोड़ दीजिए। ये वाली चीज पेंसिल से लिखिएगा, ठीक है, एग्जाम में, क्योंकि ये अलाउड नहीं है, आपका गलत माना जाएगा। तरीका ये नहीं है, तरीका ये है कि आप सिंपल करेंगे। तो ये आप पेंसिल से लिखिए, बाद में आप रब कर दीजिएगा इसको। यहाँ पर ये जैसे मैं सर्कल बना रही हूँ, जो मैं 1 लिख रही हूँ, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए 27, वैसे तो यहाँ समझ में आ रहा है कि 27 किस टेबल में आता है। अगर आपको नहीं आ रहा हो तो देखिए 7 यहाँ है नहीं, 2 के टेबल में नहीं आएगा। 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, इन दोनों को ऐड करेंगे, 9 क्या 3 के टेबल में आता है,
यस, यानी 3 का टेबल आप पढ़ सकते हैं। तो 3 9 27, 3 3 9 एंड 3 1 3। ये भी हो गया। जल्दी से 144 पे आते हैं। अब अगेन 4 में 2 का टेबल पढ़ सकती हूँ, 1 नहीं आएगा, 14 आता है 2 के टेबल में, 2 7 14 एंड 2 2 4। अब देखिए 72 का सेम यही है, यही आएगा ना। तब मैं थोड़ा स्पीड में कर देती हूँ। 2 3 6, 1 बचेगा, ये हो गया 12, 2 6 12, 2 1 2, 16 बचेगा, 2 8 16। डाउट हो तो थोड़ी सी वीडियो पीछे करके यही वाला देख लीजिएगा, है ना। 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। अब प्राइम फैक्टर्स लिख लें सबके हम। 72 में 3 बार 2 था, 2 बार 3 था। 108 में 2 बार 2 था, 3 बार 3 था। 144 में 4 बार 2 था, 2 बार 3 था। ठीक है, एलसीएम निकालने हम। एलसीएम सबसे पहले तो जो तीनों में आ रहा है, 2 तीनों में आ रहा है, फिर ये 2 तीनों में आ रहा है, फिर ये 3 तीनों में आ रहा है। अब जो 2 2 में आ रहा है उनको भी हम साथ में ग्रुप बना लेंगे। ठीक है, 2 2 वाले, ये दोनों मिलके एक 2 बन गए, ये दोनों मिलके एक 3 बन गए, ये दोनों मिलके एक 3 बन गए। अब सिर्फ 2 एक्स्ट्रा बच रहा है ना। सर्कल में इसलिए कर रही थी ताकि जो छूटे वो मुझे दिख जाए। ठीक है, यानी 1 2 3 4 बार 2 है और 3 बार 3 है। इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। 2 2 4, 2 8, 2 16, 16 3 48 और 3 into 3 9, 48 into 9। मल्टीप्लाई आपको जैसा इजी लगे आप वैसे कर लीजिए, आगे पीछे करके या जैसे करना चाहे। 9 8 72, कैरी ओवर 7, 9 4 36, 36 and 7 is 43। सो आपका एलसीएम आ रहा है यहाँ पे 432। ठीक है, बच्चे जो गड़बड़ करते हैं वो या तो ये यहाँ पे लिखने में या फिर यहाँ पे सर्कल करने में। तो पहले तीनों वालों को कर लीजिए, फिर 2 2 में जो आ रहे हैं उनके ग्रुप बना लीजिए, फिर जो बच रहा हो उसको लिख लीजिए। क्लियर? आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। एक मैंने छोटा वाला एग्जाम्पल लेके भी बताया है, एक बड़ा नंबर्स का भी। आपको अगर कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम निकालेंगे इसका डिवीजन मेथड से। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं तो एलसीएम निकालना सबसे आसान प्राइम फैक्टराइजेशन से होता है, क्योंकि हमें सारी मिस्टेक्स वहीं दिख जाती हैं। डिवीजन में कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। और ट्री मेथड बहुत ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, बहुत ज्यादा टाइम वेस्टिंग हो जाता है वो। और अगर मैं एचसीएफ की बात करूं, एचसीएफ में भी हम यही 3 मेथड से नॉर्मली प्राइम फैक्टराइजेशन और कॉमन डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, लेकिन एचसीएफ के लिए डिवीजन मेथड बहुत इजी लगता है कई लोगों को, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा कोई नंबर्स नहीं आते। ठीक है, जो हमारे मेन एचसीएफ निकालना है वही नंबर होते हैं, एडिशनल नंबर एचसीएफ में हमें निकालना ही नहीं होता। चलिए, अभी तो हम एलसीएम की बात करते हैं, एचसीएफ की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हमने जो भी प्राइम फैक्टर्स करे थे ना, है ना, बस उसी को एक साथ कर देना है। अभी हमने अलग अलग निकाले थे 24 के 15 के, अब हम एक साथ निकालेंगे, बस इतना फर्क है। अब एक साथ कैसे निकलेंगे? देखिए, हम सबसे पहले 2 से ही स्टार्ट करेंगे। जैसे मैंने स्टार्ट करा 2 से, तो 2 से ये तो डिविजिबल है, ये नहीं है, तो जो डिवाइड हो रहा है उसको कर लेंगे। 2 1 2, 2 2 4, ये हो गया। 15 नहीं हो रहा ना, इसको ऐसा का ऐसे ही लिख दो अभी। ठीक है, जब नेक्स्ट नंबर आएगा, जब ये डिवाइड होगा तब करेंगे। अब देखिए 2 का अभी भी हो रहा है, 2 का टेबल अभी भी यूज हो रहा है ना। एक एक करके आगे बढ़िएगा, पहले 2 का टेबल कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर 3 पे जाइएगा। बच्चे पहले 3, पहले 5 ये सब यूज कर लेते हैं और फिर कंफ्यूज होते हैं। हमें जाना है सबसे छोटा टेबल 2, फिर 3 देखेंगे, फिर 5 देखेंगे, फिर 7 देखेंगे, ऐसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िएगा। ठीक है, अब 12 तो 2 के टेबल में आता है। आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो डिविजिबिलिटी टेस्ट से भी देख लीजिएगा। 2 6 12,
15 2 के टेबल में नहीं आता, ऐसा का ऐसा ही। अब अभी भी 6 2 के टेबल से जा रहा है, 2 3 6 15, ऐसा का ऐसे ही। अब 3 भी 2 के टेबल से नहीं जा रहा, 15 तो बहुत देर से ही नहीं जा रहा, तो 2 के टेबल का काम खत्म। नेक्स्ट टेबल पे आते हैं। नेक्स्ट टेबल 3 से ये भी डिविजिबल है और ये भी है, तो 3 1 3, 3 5 15। समझ में आया? दोनों जा रहे हैं तो एक ही स्टेप में दोनों कर लेंगे हम। 3 1 3, 3 5 15, अलग स्टेप में जाने की जरूरत नहीं है। एक और बात, जैसे ही बना इसका काम खत्म, दूसरा वाला लेकिन अभी बचा है। ठीक है, कोशिश करिएगा आप के मतलब जैसे ये 5 जो है, सॉरी, कोशिश करिएगा आप के कंफ्यूज ना हो यहाँ पे। 5 1 ये हो गया, 1 तो खत्म हो गया, 5 1 5, जैसे ही दोनों में 1 आ जाए खत्म। क्योंकि मैंने 5 से क्यों करा, क्योंकि 2 का टेबल हो गया था, 3 से भी नहीं जा रहा था 5, तो मैं सीधे 5 के टेबल पे आ गई। एलसीएम क्या हो गया, 1 2 3, 2 2 4, 2 8, 8 3 24, 120। देखिए सेम आ रहा है एलसीएम, पहले भी हमारा 120 ही आ रहा था। ठीक है, इसमें ये नीचे का आपका जो काम है ना वो कम हो जाता है कि पहले एक के फैक्टर्स लिखो फिर दूसरे के लिखो। इसमें हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बात खत्म। ठीक है, इसको भी देखते हैं अब हम। 72, 108 एंड 144। तो देखिए 72, 2 आ रहा है लास्ट में, 2 से जा रहा है। अब मैं फिर से करके नहीं बता रही क्योंकि मैंने अभी प्राइम फैक्टराइजेशन में बताया था, है ना। 2 3 6, ठीक है, और 2 6 12। इसको देखिए 8 2 से जा रहा है, 2 5 10, 2 4 8। कैसे हो रहा है ये मैं वहां बता चुकी हूँ, तो फालतू टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं है। 144 2 से जा रहा है, 2 7 14 और 2। अगेन मैंने देखा यहाँ 6 से एक नंबर भी जा रहा हो तो आप स्टार्ट कर दीजिएगा। 2 1 2, 2 8 16। यहाँ पे 4 है, ये भी 2 से जा रहा है, 2 2 4, 2 7 14, ये हो जाएगा 36। अगेन 2 2 9 18, 7 नहीं आ रहा, ये वाला 2 से नहीं जा रहा, तो इसको मैं ऐसा कैसे लिखूंगी, 36 जा रहा है। अगेन देखिए मैंने 2 क्यों लिखा, 9 नहीं जा रहा 2 से, 27 नहीं जा रहा, लेकिन 18 जा रहा है, लास्ट में 8 है। 9 27 एंड 2 9 18। अब देखिए ये 9 भी नहीं जा रहा 2 से, 27 भी नहीं जा रहा, ये 9 भी नहीं जा रहा, तो अब मैं आऊंगी 3 के टेबल पे। 3 के टेबल से 9 जा रहा है, ये भी जाएगा और ये भी जाएगा। 3 3 9, 3 9 27, 3 3 9। अगेन 3 का टेबल क्लियर दिख रहा है मुझे, 3 के टेबल से जा रहा है। 3 1 3, 3 3 9, 3 1 3। 2 तो 1 हो गए, हमें तीनों को 1 बनाना है, तो उसके लिए एक और 3 यूज करना पड़ेगा। ठीक है, एलसीएम लिख लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा, 1 2 3 4, 4 2 और 3 3, 2 2 4, 2 8, 2 16, 16 3 48 और 48 इंटू 9 432 अभी हमने करके देखा था लास्ट वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप चाहे उस मेथड से करें या इस मेथड से करें या ट्री मेथड से करें, आंसर आपका सेम आएगा। बट आप तीनों की प्रैक्टिस करिएगा। कई बार क्या होता है, बच्चे ना एक ही मेथड सीख के जाते हैं और एग्जाम में अगर आप 6th या 7th क्लास में हैं स्पेशली, तो नाम से क्वेश्चन आ जाता है, फाइंड द एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, फिर तो वहां बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, बाकी अगर आप हायर क्लासेस में हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह के लिए आपको एलसीएम सीखना है तो आप कोई सा भी मेथड सीख सकते हैं। सो अब आता है ट्री मेथड। ट्री मेथड थोड़ा सा स्पेस ज्यादा लेता है, इसलिए लोग कम यूज करते हैं। क्या है, हमें लिखना है यहाँ पे नंबर एक सर्कल में। ठीक है, देन ये जो एक नंबर है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। ठीक है, सबसे पहले ये देखेंगे किस टेबल से जा रहा है,
टू के टेबल से जा रहा है, यहाँ लिख दिया। कितनी बार में जा रहा है, 2 1 सा 2, 2 2 सा 4। वो जो हम ऐसे लिखते थे ना, ये तो समझ लीजिए ये जो है इस वाले सर्कल में, ये इस वाले सर्कल में। अगेन किस टेबल से जा रहा है, 2 से जा रहा है। कितनी बार में जा रहा है, 6 टाइम्स में। अगेन 2 के टेबल से जाएगा। 2 के टेबल से कैसे जा रहा है, मुझे कैसे पता, ऑलरेडी मैंने बता दिया। जैसे यहाँ प्राइम नंबर आ जाए छोड़ देना है, ठीक है। अब क्या है, इसमें से जो प्राइम नंबर्स हैं वो सब हम यहाँ पे लिख लेंगे 24 के फैक्टर्स के तौर पे, ठीक है। जो भी प्राइम नंबर्स है, तो देखिए 2 प्राइम नंबर है, ये भी 2 प्राइम नंबर है, ये भी, और एक 3। ऐसे 15 का देख लेते हैं। 15 जो है वो 2 के टेबल में तो आता नहीं है, 3 के टेबल में आता है। और 3 5 सा 15, ये तो डायरेक्ट हो गया। तो 15 का क्या हो जाएगा, 3 इंटू 5। एलसीएम यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे ना, इसमें यहाँ पर वो वाली चीज यूज हो रही है, प्राइम फैक्टराइजेशन वाली, है ना। क्या, जो कॉमन आ रहा है वो लिख लिया। अब जो बच रहा है 3 2, देखिए 3 2 सा 6, 12 24 120। किसी भी मेथड से करें आंसर सेम आएगा। इसको करें ट्री मेथड से, 72 को करा, 2 के टेबल से जाएगा, 2 3 सा 6, 2 6 सा 12। फिर 36 2 के टेबल से जाएगा, 2 1 सा 2, 2 8 सा 16। 18 2 के टेबल से जाएगा, 2 9 सा 18। 9 3 के टेबल से जाएगा, 3 3 सा 9। 108 देखते हैं हम। 108 2 के टेबल से जाएगा, 2 5 सा 10, 2 4 सा 8। फिर 54 2 के टेबल से जाएगा, 2 2 सा 4, 2 7 सा 14। 27 3 के टेबल से जा रहा है, 3 9 सा 27। फिर 3 3 सा 9। जैसे प्राइम नंबर आ जाए छोड़ दीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे ये नहीं बता रही हूँ कि डिवाइड कैसे हो रहा है, कैसे जा रहा है, तो क्योंकि सब वही है कि 2 1 3 नहीं आता 2 के टेबल में, 3 से छोटा कुछ आता है, 2 आता है, तो 2 1 सा 2, 2 1 सा 2, 3 में से 2 गए, 1 बचा, ये 16 हो गया। 2 8 सा 16, ये मैं स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ, ठीक है। 144 देखते हैं, 2 7 सा 14, 2 2 सा 4। अगेन 2 3 सा 6, 2 6 सा 12। अगेन 2 1 सा 2, 2 8 सा 16। 2 9 सा 18। 3 3 सा 9। आ गया प्राइम नंबर। अब जरा जल्दी से इनके हम फैक्टर्स लिख लें। 72 108 144, ठीक है। 72 के फैक्टर हैं 1 2 3 बार 2 और 2 बार 3, क्योंकि देखिए ये प्राइम नंबर नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो 1 2 3 बार 2 और 2 बार 3। यहाँ पे देखें ये प्राइम नंबर नहीं था, इसके फैक्टर हो गए, इसके हो गए, इसके हो गए, तो क्या बचा 2 इंटू 2 इंटू 3 3 3। ऐसे आपको कट नहीं करना, ठीक है, सिर्फ सर्कल बनाने, कट में आप समझाने के लिए कर रही हूँ। यहाँ पे देखें 2 2 2 2 4 2 और 2 3। एलसीएम देख लेते हैं क्या आ रहा है। एक ग्रुप ये हो गया 2 का, दूसरा ग्रुप ये हो गया 2 का, और एक 3 का ग्रुप कॉमन है ना, ये 3 है। अब 2 में देखें क्या क्या है, इधर इधर 2 है, इन दोनों में ये 3 इसके साथ मैच हो रहा है, ये 3 इसके साथ मैच हो रहा है, और एक 2 बच रहा है, यानी 4 2 2 2 सा 4, 2 सा 8, 2 सा 16, 3 सा 48, 48 इंटू 9 इज 432। ठीक है, तीनों ही तरह से सेम आ रहा है आंसर।
आई होप आपको तीनों मेथड्स अच्छे से समझ में आए होंगे। किसी भी मेथड में आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में आराम से पूछ सकते हैं, वो डाउट मैं आपका क्लियर कर दूंगी। एलसीएम में अगर आपने ये चीजें सीख ली तो आपको सिर्फ आपकी 6-7 क्लास में नहीं 8, 9, 10 और जब तक आप मैथ्स पढ़ते रहेंगे एलसीएम काम आता रहेगा। एलसीएम बहुत जरूरी है, वरना आपको अगर आपने 6-7 क्लास में एलसीएम नहीं सीखा तो 8, 9, 10 की मैथ्स बिल्कुल समझ में नहीं आएगी आपको। सो एलसीएम पे आप थोड़ा ध्यान दें, इसकी प्रैक्टिस करें, एलसीएम भी और एचसीएफ भी। ओके, सो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे एचसीएफ। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।